हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेज ऑफ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए क्यूज दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे, तो उसी से रिलेटेड आज का सेशन हमारा है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था, आप एक दिन पहले क्यूज अपने खुद से सॉल्व क्वेश्चन को कर लें। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वही आज वीडियो मैं आप लोगों के लिए बीच उपस्थित हूँ लेकर के। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप क्विज अटेंड किए होंगे तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला आप लोगों को। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे जीके और मैथ्स के रेगुलर आपको क्यूज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो एक पासे पर दो का गुणज एवं दूसरे पासे पर तीन का गुणज, यानी पासा में आपको संख्या क्या क्या होता है, एक दो तीन चार और पाँच छः। देखिए, दो का गुणज, गुणज का मतलब जो दो से आपको डिवाइड होता है, यानी दो दो से डिवाइड होता है, चार और छः। पासा में इतना ही है। और तीन का मल्टीपल क्या क्या है आपको, तीन और छः। इसका टोटल पेयर देखिए, ये दो पासा होगा तो टोटल घटना कितना होगा, 36 होगा। और ये जो आपको, ये आपको इसका जो पेयर बनेगा, दो का गुणज और तीन के गुणज का कितना पेयर बनेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, यानी दो, ये एक बार ये चार, एक बार ये और एक बार ये, यानी टोटल छः, 6/36, यानी 1/6 आपका प्रोबेबिलिटी होगा। यदि दोनों पास से एक साथ फेंके जाए तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक आयतीय मैदान का क्षेत्रफल इसके लंबाई एवं चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी। काफी इजी क्वेश्चन है। आपको देखिए, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको लंबाई और चौड़ाई का योग दिया हुआ है, 15 गुना है आपको उसके क्षेत्रफल से, और लंबाई आपको 40 दिया हुआ, तो कुछ नहीं है। 2 इंटू आपको 40 प्लस बी इक्वल टू 40 इंटू, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे आपको 15 होगा, ठीक है, इंटू बी। अब बी का आपको वैल्यू निकालना है, यानी ये 8, ये 3, या आप इसको निकाल दीजिए। 120 प्लस 3b इक्वल टू 8b, तो यानी 5b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120, यानी b इक्वल टू कितना हो गया, 24। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोटि पूरक, मतलब कोटि पूरक मतलब हो गया आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको एंगल होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया आपको 18, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया 90 माइनस वो एंगल, ठीक है, यानी दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यदि कोटि पूरक का 6 गुना इसके समपूरक के 2 गुने से 12 कम है, तो कुछ नहीं है, 90 माइनस हम कुछ एंगल को ए मान लेते हैं, इसका 6 गुना और समपूरक का आपको वही कोण का 2 गुना से 12 कम है। बस हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, ए का वैल्यू आपको निकल जाएगा। यानी यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 6 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 निकल गया, यहाँ पे 6 बचेगा। 6 बचेगा, इस 2 को इससे कट कर दीजिए, यानी 27 माइनस 3a इक्वल टू 180 माइनस a माइनस 6। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2a इक्वल टू आपको 270 माइनस 174 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, 96/2, 48 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, तो आपको ये 48 डिग्री आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है आपको कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का शांत और अशांत दोनों होता है, ठीक है। अशांत यानी हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है। जैसे 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, ये आपको 0.5 इसका आपको फ्रैक्शन यानी आपको दशमलव दशमलव मान होगा। और 1/3 ले लीजिए, ये भी आपको परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो आपको दशमलव मान होगा वो आपको बढ़ते रहेगा, यानी इस पर रेकरिंग हो जाएगा, 0.3 रेकरिंग। तो आपको अगर अपरिमेय संख्या पूछता
तो आपको वो अशांत होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब आपको रिपीट नहीं होता, वो बढ़ते रहेगा, शांत नहीं रहेगा, लेकिन आपको नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन आपको परिमेय संख्या में क्या होता है, शांत होता है और अशांत भी होता है, नॉन रिपीटिंग नहीं, मतलब आपको रिपीटिंग होता है। तो चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर, या तो अनस्त यानी शांत, या तो पूर्णावृत्ति होगा, यानी आपको 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और आपको पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होता है, आपको 4/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो देखिए इसमें 22 तो आएगा ही, यानी 11 का मल्टीपल, इसमें भी 11 का मल्टीपल आएगा। और देखिए आपको इसका जो वॉल्यूम निकालिएगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या है जो है आपको 21 है, 4 से कटने वाला है नहीं, और त्रिज्या हमारा 21 है, तो वो संख्या क्या होगा, 7 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल। अगर आप इतना बात समझते हैं तो आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम तो सबसे पहले चेक करेंगे जो आपको वॉल्यूम में अगर 4 से कोई संख्या डिवाइड है तो ये मतलब उसका आंसर हो सकता है। तो 4 का आपको डिवाइड होने का नियम क्या है, लास्ट का 2 संख्या आपको डिवाइड होना चाहिए। देखिए लास्ट का ये 2 संख्या डिवाइड नहीं है, ये मेरा ऑप्शन कट गया। देखिए ये आपको लास्ट का 2 संख्या डिवाइड है, ये 2 संख्या डिवाइड है, ये 2 संख्या डिवाइड है, तो इसका मतलब ये तीनों में से हो सकता है। अब एक बात बताइए, अब हम बोल रहे हैं आपको 11 का मल्टीपल वॉल्यूम भी होगा, 11 का मल्टीपल एरिया भी होगा। तो अब एक बात बताएं, हम एरिया को चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल कौन है। तो यहाँ देखिए 11 का मल्टीपल के लिए क्या चाहिए आपको, या तो 2 कंजुकेटिव नंबर का जो डिफरेंस करते हैं, यानी 544 है, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा आपको 0 होगा, 0 होगा। अगर आपको डिफरेंस और इस टोटल का आपको फाइनल आपको जब 0 आएगा, या तो 0 आए या मल्टीपल आपको 11 आए, तो वो संख्या आपको 11 से डिविजिबल होगा। जैसे ये संख्या आपको 11 से डिविजिबल होगा, ये संख्या भी अब आपको 11 से डिविजिबल होगा। इसको चेक कीजिए, 4 5 में से, सॉरी 5 4 5 4, इस दोनों का डिफरेंस आपको 1, इस दोनों का डिफरेंस आपको 1। देखिए इस दोनों को यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यानी 2, नहीं 0 आया नहीं 11 का, तो यह मतलब ये 11 का डिविजिबल नहीं है, तो आप इसको भी छाट सकते हैं। अब बच्चा हमको चेक करना, देखिए ये संख्या भी आपको 11 का मल्टीपल हो डिविजिबल होगा, ये भी संख्या भी 11 से डिविजिबल होगा। अब चेक कीजिए, जो अब चेक करने के लिए क्या नियम बताए थे अभी, 8 0 8, इसको चेक कीजिए, 0 में से 8 जाएगा आपको -8, 8 में से 8 जाएगा आपको 0, और यहाँ पे नहीं है कोई संख्या तो अपने मन से ले लेंगे 0। यहाँ देखिए -11, 11 का मल्टीपल आया, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल है, और आपको 4 से भी डिविजिबल है। आप चेक कर लीजिएगा 7 से भी डिविजिबल, इसको चेक कीजिएगा, नहीं हो 0 0, यहाँ पे 3 बच जाएगा, इसका मतलब ये संख्या नहीं। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर जो होगा ये 1 होगा। या फिर आप डायरेक्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 4/3 ऐसे आप सॉल्व कीजिए, 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 21 और 7 या 21, इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉरी यहाँ पे 7 या 21, ये कट ही जाएगा, बचेगा क्या 8 और 88 इंटू 88। देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 लास्ट में आता है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल न्यून कोण दूसरे कोण का दुगुना है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल मान के चलिए ये x है, तो ये आपको 2x होगा, और आपको यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए ये 2x और x ये 90 डिग्री होगा, यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो 90 हो गया, यानी 3x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 30, अगर इसका वैल्यू कितना निकल गया आपको 30 डिग्री। तो यहाँ आप सपोज कीजिए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर लिख लीजिएगा, तो यानी आपको ये आपको बेस अपॉन 10, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, यानी b/10, और b का वैल्यू कितना है, यानी बेस का वैल्यू कितना आ गया आपको 5√3। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या लगा करके sin 30 लगा करके, sin 30 बराबर आपको क्या हो जाएगा, यानी ये
परपेंडिकुलर अपॉन आपको 10, यानी 1/2 इक्वल टू पी अपॉन 10, 5, यानी आपको पी निकल गया 5। तो अब बताइए आपको समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है आपका 5√3 गुना आपको परपेंडिकुलर लंब कितना है 5, ये निकाल दीजिए, आपको कितना निकल जाएगा 25√3/2। ऑप्शन ये रहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको सॉल्व करके दिखाया हूँ। देखिए क्या कर रहा है, 20 विद्यार्थी द्वारा अंकों का औसत इतना है, 20 विद्यार्थी के द्वारा औसत अंक कितना है 45, और प्रथम 10 अंकों का औसत कितना है आपको 50, और आपको 9 अंकों का औसत कितना है आपको 40। तो ये देखिए कंपेयर करते हैं, ये फाइनल आप अगर 5 जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 45 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्लस नहीं, यहाँ पे -5 होगा, यानी 50 में 5 घटा देंगे तो ये आपके तीनों को हम क्या किए इक्वल कर लिए। तो अब ये देखिए 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपको कितना आ गया -50, और ये आपको कितना 45, दोनों को घटाइएगा क्या आ जाएगा -5। तो अब ये देखिए आपको क्या बचा, यहाँ पे 10, 9, 19 संख्या तो हो गया और 20 बचा, यानी संख्या तो एक ही है। अब क्या करेंगे, ये जो औसत है इसमें 45 गुना आपको ये 19 तो हो गया 20, यानी 20 में से 19 को घटाए कितना होगा 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे, और ये जो आया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको डायरेक्ट उस जो लास्ट संख्या का जो भी संख्या गया 11वें विद्यार्थी का जो आपको प्राप्तांक मांग रहा है ये डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, यानी 45 - 5 आपको 40। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ये रहा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि घन की भुजा 10% घट, ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, 10% घटा दिया जाए, यानी फ्रैक्शन में इसको कर लेते हैं 1/10। तो पहले आपको 10 था, अब क्या हो गया 9 हो गया, यानी वॉल्यूम क्या होता है आपको 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 729, माइनस करके कितना होगा 271। तो कितना परसेंट आपको डिक्रीज हुआ है, यानी 27.1%। इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी 271/1000 गुना 100, तो आपको इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 30 दिनों वाले एक माह में 2 घंटे प्रतिदिन टीवी चलाने तथा साथ ही साथ 5 इकाई, इसमें भी कुछ नहीं है। आप लोग एक बार वीडियो रोकिए और क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा इकाई प्रतिदिन घरेलू उपकरण उपभोग करके कुल 159 विद्युतीय इकाई प्रति माह का उपभोग होता है। तो टीवी पर कितना वाट उपभोग होता होगा प्रत्येक दिन, यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप एक बात बताइए, इतना यूनिट आपको प्रति माह उपभोग हो रहा है, तो 5 इकाई प्रतिदिन, तो यानी और एक इकाई बराबर कितना आपको 1000 वाट। तो 5 इकाई आपको प्रतिदिन घरेलू उपकरण आपको हो रहा है, तो यानी महीना में कितना हो जाएगा आपको 150 इकाई, और 159 हुआ है, तो यानी टोटल बचा कितना 9 इकाई, और 9 इकाई ही आपको क्या कर रहा है, ये टीवी यूज कर रहा है। तो कितना वाट है, ये आपको 9 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 9000 वाट आपको टीवी प्रत्येक यानी महीना में उपभोग कर रहा है। तो प्रत्येक दिन आपसे पूछ रहा है, यानी 30 दिन से और 2 घंटा यूज हो रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको प्रत्येक दिन का निकल जाएगा, यानी 150 वाट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं था। क्या किए एक बार देखिए, यानी आपको ये प्रत्येक दिन घरेलू उपकरण उपभोग करके कुल इतना विद्युत आपको इकाई प्रति माह का उपभोग करता है, और 5 इकाई दूसरा करता है, और आपको ये तो टीवी वाला मांग ही रहा है, तो यानी 5 इकाई आपको दूसरा उपभोग कर रहा है, तो एक दिन में, तो 30 दिन में कितना 150 इकाई, तो इसमें से घटा लिए, तो 9 इकाई जो बच गया ये आपको टीवी करेगा, तो इसका 9000 हो गया, और उसको प्रत्येक दिन निकालने के लिए हम लोग क्या किए 60 से भागा कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर को 13600 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो आपको 35% लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। कुछ नहीं करना है, 13600 इंटू आपको 35% लाभ कमाना है, यानी 135 बटे आपको 15% हानि हो रहा है। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। यानी आपको ये हो गया कितना 17, ये आपको 5 दूनी 10, 5 सते
35, 27, 17 8 36, यानी आपको 800 गुना 27। ये देखिए आप इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हैं, यानी 7 2 9 और 7 2 9 और 8 यानी 63, और यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है आपको 9। देखिए ऑप्शन में 9 किसका है, 9 6 15 1 16 नहीं है, ये नहीं होगा। 4 2 6 नहीं होगा, ये देखिए 6 3 9 ये है, ये हो सकता है। या फिर आप गुना कर लीजिए, 8 7 56, 6 यूनिट डिजिट पे 2 का है, 2 का है, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21 00, यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग नहीं ट्राई किए हैं तो इसको एक बार जरूर ट्राई करें। देखिए एक बस कुछ निश्चित यात्रियों को लेकर चली। प्रथम आपको यहाँ पे स्नातक मतलब हो गया स्टॉपेज, ठीक है। पहला स्टॉप पर आधे यात्री बस से उतर गए एवं 35 यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉपेज पे 1/5 यात्री उतरे एवं 40 यात्री बस पर चढ़े। तब बस पर 80 यात्री को लेकर बिना रुके अपने गंतव्य स्थान तक यानी डेस्टिनेशन तक आपको चली। तो मूलतः कितने यात्री थे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार बता चुका हूं, जो लास्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। 80 यात्री आपको लास्ट में बचे थे और 40 यात्री यहाँ पे चढ़े, तो मान के चलिए इसमें से 40 घटा लीजिएगा तो यहाँ पे 40 बचा, और ये 40 आपको यात्री क्या था यहाँ पे था, उसमें से क्या हुआ 1/5 यात्री उतरा था, तो यानी 4/5 यात्री ही ये 40 के बराबर था। अब यहाँ पे दूसरे बस स्नातक पर 1/5 यात्री उतर गए थे, तो और 40 यात्री आपको बस पे चढ़े, यानी 1/5 उतरा था, तो बचा कितना था, ये 4/1 मान के चलिए, एक यात्री था 1/5 उतर गया तो 4/5 बचा, यही 4/5 के बराबर क्या है 40। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा, 50 पहले था और उसमें से आपको 1/5 उतर गया 10, और फिर आपको 40 चढ़ा, और 40 चढ़ा तो हो गया आपको 80। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, 35 यहाँ पे जो 35 यात्री चढ़ा था, इसमें से 35 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, वो आपको यहाँ पे 35 घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या 15, और 15 यात्री यहाँ पे क्या था, आपको आधे यात्री बस से उतर गए, आधे यात्री यानी आधे उतर गए थे तो आधे बचे हुए थे, यही आधा का तो वैल्यू आपको 15 है, यानी आपको एक का वैल्यू निकालना है 15, यानी आधा का वैल्यू 15 तो एक का वैल्यू कितना 30, और यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार पीछे से इसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने क्या बताया, पहले आपको 80 यात्री था, उसमें आपको यहाँ से 80 यात्री यहाँ पे है, तो ये 40 यात्री बस पे चढ़े थे, हम 40 घटा लिए तो ये 4/5 के बराबर आपको यहाँ पे ये 40 है, तो यानी आपको फाइनल निकल गया कितना 50, इसीलिए यहाँ पे 1/5 उतार दीजिएगा तो 40 बचा, और 40 चढ़ेगा तो आपको 80 के बराबर हो जाएगा, तो वही है आपको 50 है। अब 50 में और यहाँ पे आपको 35 चढ़ा था, इसका मतलब पहले कितना था, 50 में से 35 घटा दीजिए तो 15 था, और 15 में आपको क्या हुआ था 1/2 यात्री आपको उतरा था, यानी टोटल पहले हम मान लेते एक यात्री था तो 1/2 उतर गया, यानी यहाँ पे 1/2, और यही 1/2 का वैल्यू आपको 15 है, तो फाइनल आपको कितना है, आपको यात्री चढ़ा पहले शुरू में था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी समझते हैं। क्या करा, जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो सभी सिक्के वही मुंह खाने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए आपको क्या होगा, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो आपको 3 सिक्के यानी 2-2 का पेयर बनता है, 2-2 यानी टोटल कितना होगा 8, टोटल आपको 8 है, यानी 2-2 आपको सिक्के वही मुंह खाने की, तो 2-2 क्या नहीं टेल टेल, और आपको सभी सिक्के के वही मुंह खाने की, यानी टेल 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 और हेड हेड हेड, यानी 2 बार ऐसा आपको संभावना है, यानी 2 हो गया टोटल, और आप 2 हो गया ये संभावना 2 बार आने की, और टोटल है आपको 8, यानी 2/8, यहाँ पे आ गया 1/4 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा पुनीता ने रीना से निश्चित रकम 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। पुनीता ने यही रकम वीनू को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कर्ज दिया। 2 वर्ष के अंत पर उसे 110 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लेकिन 100 रुपया साधारण ब्याज के लिए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस यहाँ देखिए कितना रुपया है, डिफरेंस आपको 110 में से 100 घटाइएगा, डिफरेंस 10, और आपको कई बार बता चुका हूँ अगर 2 वर्ष होगा तो डिफरेंस बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस इंटू R/100 एंड आपको स्क्वायर होता है।
देखिए ऐसे अगर आप बेसिक्स इसको बनाने लगेगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन उठाएंगे। यानी अगर पी का वैल्यू यहाँ से हम लेते हैं 250 और आर का वैल्यू हम लेते हैं 10, अगर हमको 10 आ जाता है डिफरेंस तो इसका मतलब हमारा वो सही होगा। तो देखिए 250 लिए और 10/100 कीजिएगा, ये कभी आपको 10 आएगा नहीं आएगा। तो अब देखिए 20% है, 20% लेके देखिए 250 20/100 होल स्क्वायर यानी आपको ये 5, देखिए ये 25 हो जाएगा, 250/25 ये आपको 10 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन 2 है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपको 2000 सैनिक के लिए किले में 20 दिन का पर्याप्त भोजन था, लेकिन कुछ सैनिक दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिए गए एवं भोजन 25 दिन तक चला, तो कितने सैनिक का स्थानांतरित किया गया? तो काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो यहाँ पे 2000 का 20 दिन के लिए भोजन था। अब क्या हुआ, 2000 में से कुछ सैनिक चला गया, कितना सैनिक गया हमको पता नहीं है, और ये 25 दिन तक भोजन चला। 5 4 और आपको ये 400, 1600 बराबर 2000 माइनस एक्स, एक्स बराबर आपको कितना निकल गया, 400 आदमी सैनिक आपको चला गया था। ऑप्शन पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपको काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। दो संख्याओं का आपको महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, यानी दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट संख्या आपको सेकेंड संख्या इक्वल टू आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक, तो आपको एक संख्या तो दिया हुआ 117, आपको दूसरा संख्या मांग रहा है सेकेंड, और एलसीएम कितना है 13, और ये आपको एलसीएम एचसीएफ है 1989 एलसीएम। तो ये आपको कट गया 13 से 9, इसको काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 यानी आपको 221, कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, मैं आपका टाइम ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पहले से ही आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जा चुका था, तो आप लोग अच्छे से वहाँ पे देख लिए होंगे क्वेश्चन को। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य आपका अंतर इतना है, यानी L माइनस बी इक्वल टू आपको 23 है, और यदि उसकी परिधि, यानी परिधि क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी L प्लस बी आपको 206, इसको 2 से कट कर दीजिए तो यानी 103, यहाँ से आप L निकाल लीजिए, ये बी भी कट जाएगा, तो 2L इक्वल टू आपको कितना निकल जाएगा, 3 3 6 2 1 126, यानी L बराबर आपको 63, किसी एक में रख दीजिए, यानी B के L और आपको 63 है, यानी L माइनस बी बराबर आपको 23, यहाँ पे 63 रखिएगा तो आपको 23 और B, यानी B आपका कितना निकल जाएगा 40, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। आपको क्षेत्रफल मांग रहा है 4 तिया 12, आपको 2 किस में है यहाँ पे, 4 चौक 24 1 25 आपका ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, आकाश, बबलू एवं चिंटू के वेतन का अनुपात इतना है, यदि उनके वेतन को क्रमशः 15%, 10% और 20% बढ़ाया जाता तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? इसमें भी कुछ नहीं है, ये आपको 2 3 और 5 रेशियो में दिया हुआ। तो आप एक बात बताइए, ये जो रेशियो में दिया हुआ ये इसका तीनों का परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा, और लेकिन आपको क्या कर रहा है, इतना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, यानी आपको 115 होगा, 110 होगा और 120 होगा, सब कट जाएगा आपको 5 से, यानी 5 से काट करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 23, ये रेशियो में आपको 22, और ये आपको 2 और 4, यानी 2 से कट कर दीजिए, यानी 1 और ये 12, आपको 23 33 और 60, ये रहा आपका बी नंबर। चलिए उम्मीद है कि इसमें कुछ तो है नहीं, उम्मीद है आप समझे होंगे। देखिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक धावक 20 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगता है जितना एक कार 50 मीटर की दूरी तय, आपको दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, ये तो पता होगा, चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको समय आपको क्या है कांस्टेंट है, यानी दूरी बटे चाल हो जाएगा। लड़का का दूरी आपको यहाँ पे पूछ रहा है 50 मीटर की दूरी तय करने में धावक द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी जब कार ने 1 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। तो आपको यानी धावक का दूरी पता नहीं है, और इसका आपको इतना 20 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लेता है। ठीक है, तो इसका हम क्या किए, निकाल लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1000
बटे 50, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको निकल जाएगा, यानी धावक 400 आपको मीटर, आपको इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट कीजिए अगर कहीं कुछ भी दिक्कत है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।